हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण घीके फ्रॉम इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। मंडे सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और वो सिलसिला जारी रखते हैं कि जो हम लोग अभी तक हमने शुरू किया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट टर्म। यस, ये देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट मंडे हमने देखा था कि व्हाट इज़ लिमिट एंड हाउ टू डिफाइन द लिमिट। तो उसी सिलसिले में उसी को अगर आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो यस, कंटिन्यू करते हैं तो यस। तो दोस्तों, लिमिट के बाद जो कैलकुलस में आता है और लिमिट के आगे जो बढ़ता है कैलकुलस, तो वो है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन एंड वी कॉल इट एज कंटिन्यूटी। तो यस दोस्तों, आज हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं व्हाट इज कंटिन्यूटी, ये होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जैसा कि अपने इस सीरीज का पर्पज ही ये है कि हर वर्ड का, हर डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो देखो, कंटिन्यूटी दोस्तों क्या होता है। कंटिन्यूटी देखो, इस वर्ड में ही बहुत कुछ आ जाता है ना। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है। अब ऑब्वियसली मैथ्स में क्या होता है, तो मैथ्स में फंक्शंस होते हैं और फंक्शन का ग्राफ होता है। एवरी फंक्शन हैज अ सम काइंड ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे भी क्या है, किसी फंक्शन को ग्राफ होगा ही होगा। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल चीज है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि उसका जो ग्राफ है वो भी कंटिन्यूअस है। अब ग्राफ कंटिन्यूअस है का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू ग्राफ है, कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई होल नहीं है। यस, ये सब का मीनिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई गैप नहीं है, कोई होल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर वो फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी होल, अगर ऐसा हमको उसका ग्राफ मिलता है तो वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस कोई ब्रेकेज नहीं है बीच में, कोई हर्डल्स नहीं है, ठीक है, कोई हर्डल नहीं है बीच में, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, कंटिन्यू है, तो वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल लिमिट क्या होता है, ये हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देखा हुआ था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो नाउ वी नो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, एंड वी हैव सीन व्हेन द लिमिट इज डिफाइंड आल्सो, है ना। तो चलो एक केस कंसीडर करते हैं कि मान लो हम किसी फंक्शन जो है, ठीक है, उस फंक्शन की अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं। अब हम जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं कि वेदर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन में कुछ ब्रेक तो नहीं है, कुछ गैप तो नहीं है, कुछ होल्स तो नहीं है बीच में। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। लेकिन ये कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, तो देखो हमने लास्ट टाइम देखा था कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट। तो उसी की हेल्प हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लो एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और हम एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। उस एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखा था कि मान लो अगर मैंने ये अपने एक्स और वाई एक्सिस ले लिए हैं, ठीक है, और इस एक्स और वाई एक्सिस पे सपोज यहाँ पे कहीं पे अपना एक्स इक्वल टू ए का पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, है ना। और उस एक्स इक्वल टू ए पे हम क्या कर रहे हैं, तो सपोज पहले हम लोग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो हमको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एक्स के तरफ आते हैं एंड वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सपोज हम लोग x के तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है, ठीक है, वो सपोज एक कांस्टेंट की तरफ जा रही है, मान लो वो k1 है, मान लो वो जो कांस्टेंट है वो k1 है। तो इट मीन्स वी से दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज k1, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। और उसी a के तरफ अगर मान लो हम लोग राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड से जाते जाते सपोज उस फंक्शन की जो वैल्यू है, वो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होते होते कहीं और एक नंबर पे आ रही है एंड सपोज दैट नंबर इज k2, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है। तो जैसे कि हमको यहाँ पे ये दिख रहा है अभी कि द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। तो ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो हमको क्लियर दिख रहा है कि देखो यहाँ पे फंक्शन के बीच में एक गैप आ रहा है ना। फंक्शन के बीच में मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है उस ग्राफ में एक गैप आ रहा है। द ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस, उसका जो ग्राफ का जो फ्लो है वो बीच में ब्रेक हो गया है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है फिर।
ऑब्वियसली अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली द फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हमको क्लियर दिख रहा है अभी। तो ग्राफिकली वी कैन सी दैट व्हेनेवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन कैन नेवर बी कंटिन्यूअस। तो ये एक केस हो गया कि जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो कंटिन्यूअस होता कब है, कब होगा, देखते हैं। चलो फिर से अब मान लो दूसरा केस लेते हैं। फिर से x इक्वल टू ए पे हम लोग उसका लिमिट फाइंड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब फिर से अगर मान लो कि अभी x इक्वल टू ए है, फिर से अपनी वैल्यू, और हम लोग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो दिस टाइम सपोज हम लोग x की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं उसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए, और उसके जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो सपोज मान लो एक पर्टिकुलर नंबर k के तरफ आ रही है। तो वी से दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट इज k। और अगर उसी a के तरफ हम लोग राइट हैंड साइड से जा रहे हैं और मान लो फंक्शन की वैल्यू ऊपर से कहीं से तो भी आके वो भी k के पास ही आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट k के तरफ जा रहा है, राइट हैंड लिमिट भी k के तरफ जा रहा है, और दोनों आके एक ही जंक्शन पे मिल रहे हैं। तो हमने उस लास्ट टाइम देखा था कि जब ऐसा होता है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होता है। तो वो इन दैट केस वी से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है मतलब द ग्राफ जो है वो आके एक ही पॉइंट पे मिल रहा है ना, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। लेकिन वो जो हॉलो पॉइंट है उसका एक इंपॉर्टेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। क्या होता है वो मीनिंग, कि वो जो हॉलो पॉइंट है लिमिट के वक्त जो हमने देखा था वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या दिखाता है कि द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यस, उस पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूअस, कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और वो जो पॉइंट है जिसके तरफ दोनों अप्रोच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपना k है ना, और वो पर्टिकुलर पॉइंट भी अगर उस ग्राफ का पार्ट हो जाता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट भी अगर उस ग्राफ का पार्ट हो जाता है, तो इसका वो कब पार्ट होगा अभी, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द पार्ट ऑफ द ग्राफ ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन at x equal to a exist, and that value must be equal to this number k, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर दिख रहा है। तभी तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो भी उस ग्राफ का पार्ट बन जाएगा। इट मीन्स एंड इन दैट केस देयर विल बी नो गैप, नो होल इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो ये जो सिचुएशन पूरी आ रही है ये कब आती है, कि whenever left hand limit is equal to right hand limit and is equal to the value of the function at that point। उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी अगर k है, वो भी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो भी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो इसी एक केस में ऐसा होता है कि देयर इज नो गैप, नो होल्स इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो दोस्तों समझ लीजिए, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं। यस, ए फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a ओनली व्हेन एट x इक्वल टू a if its left hand limit is equal to right hand limit and is equal to the value of the function। तो यस दोस्तों, कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों अगर इक्वल है। एंड इफ ऑल थ्री ऑफ देम आर इक्वल देयर विल बी नो होल्स, देयर विल बी नो गैप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, एंड वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो मैथमेटिकल वे है इसका, उसी को हम लोग लिखते हैं फिर, दैट इज वी से दैट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस and is equal to f of a, that is value of the function at x equal to a। और अगर ये तीनों इक्वल है तो we say that the function is continuous at x equal to a। तो ये जो मीनिंग है दोस्तों, ये है कंटिन्यूटी का सिंपल मीनिंग। अब इसमें बहुत सारी बाकी की केसेस है, अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो वो भी अपना यहाँ का पार्ट नहीं है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज कंटिन्यूटी। उसमें फिर रिमूवेबल कंटिन्यूटी, वो नॉन रिमूवेबल कंटिन्यूटी, बहुत सारे पार्ट आते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द टीचिंग दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। तो दैट्स ऑल दोस्तों फ्रॉम माय साइड।
ऐसे ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके नेक्स्ट मंडे फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। और आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अदर देन द टर्म्स जो मैं यहाँ पे कवर करते जा रहा हूँ, उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म्स है, ऐसी डेफिनेशंस है कि जिसको एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है कि इसको कैसे बताया जाए, तो ऐसे टर्म्स आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ऑब्वियसली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको एक सिंपल से सिंपल वे में, ठीक है, एक जनरल लैंग्वेज में आपको समझाने की, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर टू योर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड विल मीट नेक्स्ट मंडे। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।